क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से सोल्व करते हैं। इसके अंदर क्या कर रहा है कि अगर इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, अगर 3 कोट ए की वैल्यू 4 है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। मीन्स अगर इसकी वैल्यू क्या इसके इक्वल है या नहीं है, बस ये हमें फाइंड आउट करना है। मीन्स हमें यहाँ पे देखो कोट ए नहीं दिया, 3 कोट ए गिवन है, तो हम इससे सबसे पहले कोट ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो सिंपली हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में भी किए हैं। अब यहाँ पे हमें कह रहा है टेन ए, तो मीन्स कोई एक्यूट एंगल है ए, उसकी ही बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे भी टेन ए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी कोस ए है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्यूट एंगल ए है, मीन्स हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों एक ही एक्यूट एंगल की बात कर रहा है। कोस ए, साइन ए और टेन ए फाइंड आउट करने। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैंने एक राइट एंगल लिया है और ए को मैं एक्यूट एंगल ले रहा हूँ। ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ए को कभी भी राइट एंगल नहीं लेंगे। तो ए को मैं क्या ले रहा हूँ, एक्यूट एंगल। अब सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज राइट एंगल, और ये हमें गिवन था, तो इससे मैंने इसको कोट की फॉर्म में बना लिया कि प्रॉपर मुझे कोई रेशियो की फॉर्म में मिले कोट ए। तो कोट थीटा क्या होता है, ये रहा परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले की फॉर्म में हमने इसको लर्न किया था। तो कोट क्या होता है, टेन का कन्वर्स, तो टेन है पी अपॉन बी, तो कोट इसका बी अपॉन पी हो जाएगा। ये याद रखना, टेन क्या होता है, कोट का कन्वर्स, और कोट क्या होता है, टेन क्या होता है, कोट का कन्वर्स, और कोट क्या होता है, टेन का कन्वर्स। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का क्या बन गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं ए वाले की, देखो ये एक्यूट एंगल है ए पे, तो इसका परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट है बीसी, बेस है इसका ए बी एंड हाइपोटेनस इसकी है ए सी। तो b इज इक्वल टू 4 यूनिट हो जाएगी और p परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 यूनिट, मींस बेस bc और ab की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनस, क्योंकि साइन और कोस क्या होते हैं, हाइपोटेनस पे बेस। यहाँ पे देखो साइन और कोस हाइपोटेनस पे, तो हमें हाइपोटेनस चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या, हाँ। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लिख लिया यहाँ पे, वैल्यू पुट की, तो ये वैल्यू आई अपनी 5 यूनिट। सिंपल है, बहुत इजी से हमने फाइंड आउट कर ली। अब आपको ए सी पता है, परपेंडिकुलर बी सी पता है और बेस ए बी पता है। तो टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन ए इज इक्वल टू पी अपॉन बी, और एक्यूट एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, बी सी है, और बेस कौन है, ए बी। तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। यस, तुम टेन थीटा को क्या लिख सकते थे, 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा क्या था, 4 अपॉन 3 था, तो इसका जस्ट उल्टा है ना, यहाँ पे देखो 3 अपॉन 4। तो बेसिकली हम वैसे भी फाइंड आउट कर सकते थे आप इससे। तो अब नेक्स्ट है कोस ए। कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे देखो इस वाले में बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका बेस ए बी है और हाइपोटेनस क्या है इसकी, ए सी है। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते ही 4 अपॉन 5 आ जाएगी। चलो ठीक है। साइन ए क्या होता है, यहाँ पे देखो फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आएगी, 3 अपॉन 5, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर बी सी है वो 3 यूनिट है, और हाइपोटेनस कितनी है, ए सी, वो 5 यूनिट है। अब अगर मैं इसमें चेक करना है मुझे, यही तो मेन क्वेश्चन, इसमें चेक करना है, तो हम इसमें एल एच एस पार्ट को लेते हैं सबसे पहले। तो 1 माइनस 3 अपॉन 4 की पावर 2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 की पावर 2, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो उसको सोल्व किया तो 3 की पावर 2 का मतलब 9, 4 का स्क्वायर इज 16, तो 1 माइनस 9 अपॉन 16, नीचे 1 प्लस 9 अपॉन 16। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, और 16 माइनस 9 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 16 एलसीएम लिया, तो यहाँ पे 16 माइनस 9, ऐसे नीचे वाले का लेंगे तो एलसीएम 16, 16 प्लस 9, तो ये क्या बन गया, 7 अपॉन 16, 25 अपॉन 16। अब कोई भी फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल निकालते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो 7 अपॉन 16, इसका रेसिप्रोकल 16 अपॉन 25, इन दोनों को 16 से 16 कट हो गया। एलएचएस कितना है, 7 अपॉन 15। अब हमें करना क्या है, हमें इसकी आरएचएस की वैल्यू चेक करनी है, क्या वो भी 7 अपॉन 16 आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे देखो इसका आरएचएस है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और हमने देखो कोस की वैल्यू क्या निकाली है यहाँ पे, 4 अपॉन 5 और 3 अपॉन 5 साइन की वैल्यू। तो 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25। सिमिलरली 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 5 का स्क्वायर इज 25, दोनों का एलसीएम 25 है। 16 माइनस 9 आया, और ये भी कितना आ गया, 7 अपॉन 25। मीन्स एलएचएस इक्वल है आरएचएस। इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से देखो, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया है यहाँ पे, और ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या है, इक्वल है। ओके,
तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। ऐसे सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ट्राइंगल है एबीसी जो राइट एंगल है बी पे और tan a की वैल्यू हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin a cos c cos a sin c। सेकंड इज cos a cos a cos a cos c माइनस sin a sin c। मींस यहाँ पे देखो हमें दिक्कत क्या कर रहा है, राइट एंगल तो बी पे, चलो ये तो ठीक है, tan a की वैल्यू मींस जो एक्यूट एंगल ए है ना उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू गिवन है। यहाँ पे sin a निकालना है, सिंपली निकाल लेंगे, लेकिन cos c निकालोगे तो उसका परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएंगे, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल के। साइन सी निकालेंगे तो भी वही वाले हेल्प में लेने, मीन दो ही एंगल है जिनको हमें सोल्व करना है। तो हमें इसमें दो ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे, एक तो एक्यूट एंगल ए के अकॉर्डिंग जिससे हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस पता चले, और एक एक्यूट एंगल सी के लिए। तो सबसे पहले हम तीनों साइडें फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो tan ए क्या होता है, ये रहा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर कितना हो गया, BC है ना, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, BC। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे देखो 1 यूनिट, ऊपर क्या है 1 है, और AB इसका क्या है बेस है, तो बेस की वैल्यू आ गई √3 यूनिट। तो इसका बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसके AC स्क्वायर BC स्क्वायर और AB स्क्वायर इन तीनों की वैल्यू पुट करके यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ये तो पता है ना, बेसिकली हम बार बार इन्हीं को यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपके। और AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू √3 है और BC की वैल्यू 1 है, पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2 यूनिट। AC की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब अगर हमें साइन, पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं मैं, साइन ए की बात करनी है तो साइन ए इसका क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले P अपॉन H, तो परपेंडिकुलर कितना है इसका 1 और हाइपोटेनस कितना निकालना है 2, तो 1 अपॉन 2 आ गया ना। देखो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है इसका √3 और हाइपोटेनियस 2, तो √3 अपॉन 2 आ गया ना। देखो कोस, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में एक्यूट एंगल सी की बात करूं तो एक्यूट एंगल सी मेरा ये है, ये रहा यहाँ पे एक्यूट एंगल सी, इसका परपेंडिकुलर ये वाला ए बी है और इसका बेस कौन है, BC। तो मुझे अगर साइन सी फाइंड आउट करना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मींस √3 अपॉन 2 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ए बी अपॉन ए सी होगा, ए बी अपॉन ए सी, तो √3 अपॉन 2। सिमिलरली cos सी की बात करेंगे तो 1 अपॉन 2। चलो ये हमारी सारी वैल्यू आ गई, पुट करते हैं उसके अंदर। तो साइन ए की वैल्यू 1 अपॉन 2, cos सी की वैल्यू 1 अपॉन 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन 4 आ गया। √3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू है, cos ए की वैल्यू, और cos साइन सी की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे, देखो साइन सी की वैल्यू भी √3 अपॉन 2 है, ये रही। इसको भी वैल्यू पुट करोगे तो 3 अपॉन 4, दोनों का एलसीएम 4, 1 + 3 4, 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आई है 1, तो सो दिस इज इक्वल टू 1। सिमिलरली सेकंड वाले की बात करें तो cos a cos c माइनस sin a sin c है, तो cos a की वैल्यू पता है, sin a की, sin c और cos c की अभी फाइंड आउट किए, वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 0। तो दोनों पार्ट इसके सोल्व कर लिए। देखो यहाँ से, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ये रहा अपना, इसको सोल्व किया है, और ये रहा इसका सेकंड पार्ट जिसका आंसर हमने निकाला है। बहुत ही सिंपल था, बस इसमें समझना यह था कि cos c एंगल c और a दोनों एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक राइट ट्राइंगल है PQR जो राइट एंगल है Q पे, लेकिन PR प्लस QR की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, एक एग्जांपल भी किया था इससे रिलेटेड हमने, और PQ की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P, मींस एक ही एक्यूट एंगल की बात कर रहा है, P एक्यूट एंगल। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं जिसके अंदर Q पे कितना है 90 डिग्री, और P उसका क्या ले लेते हैं एक्यूट एंगल, तो उसकी परपेंडिकुलर तो हो जाएगी PQ RQ और उसका बेस क्या हो जाएगा PQ। So we can find out the value of hypotenuse using the Pythagoras theorem, but we know that PR plus QR is equal to 25, angle Q is 90 degree and PQ is 5 centimeter. So by Pythagoras theorem you can say that PR square hypotenuse square is equal to base square PQ square plus QR square. Okay, this is base and this is perpendicular. So put the values of PQ, but you know that about the value of PR and QR. But we know that the ratio of the sum of PR plus QR is 25. So according that we can put the value of PR. You can also put the value of QR. Then the answer is same. This is not a problem. When you put PR is equal to 25 minus QR, where PR there you can put value of 25 minus QR. Then PR square is equal to 25 minus QR square, and 5 square is 25. QR square is square.
This is the algebraic expression like ab plus a plus b का square, that is a square plus b square plus 2ab. According that we can open this. तो 25 square is a plus b square is qr. b की वैल्यू क्या है यहाँ पे qr, and 2ab means 25 into 2 into qr, तो minus 15 qr is equal to 25 plus qr square. Okay, so next the square of 25 is 625 and the value of minus 15 QR. अब यहाँ पे जो QR था इधर 25 के प्लस में, मैंने उसको इधर ट्रांसफर कर दिया, therefore QR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर दैट इज कैंसिल आउट. ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो क्या बचा 625 माइनस 25, इसको इधर ले गया 25 को, और 50 QR को क्या कर दिया इधर ट्रांसफर, तो प्लस का हो गया. अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, QR की यहाँ पे. तो इस 50 को क्या करेंगे, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का जो आंसर आएगा उसमें डिवाइड कर देंगे. तो 0 से 0 कैंसिल, बचा 60/5 and so QR is equal to 12 centimeter. Therefore you can know that PR is equal to 25 minus QR. We can put, therefore QR की वैल्यू हमारे पास 12 आई है, तो PR की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कितने आएगी 13 centimeter. Means in right angle triangle we know that all three sides QR is 12, PR is 13 and QP is 5. So easily we can find out the value of sin P, cos P and tan P. Sin P is this. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. मीन्स P अपॉन H इज sin थीटा. तो sin P इज इक्वल टू P अपॉन H. इसका एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कौन था, RQ. तो RQ कितना है 12 है. PR हाइपोटेनस इसकी क्या है PR, तो 13. तो 12 अपॉन 13 इज sin P. सिमिलरली cos P इज बेस अपॉन हाइपोटेनस. इस रेशियो को याद रखना, ये बहुत हेल्प करने वाला है पंडित बद्री प्रसाद वाला. तो B अपॉन H, तो इसका बेस कितना है PQ है. देखो ये रहा बेस PQ, और इसकी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कौन है PR. तो दोनों की वैल्यू पुट करोगे 5/13. सिमिलरली tan P इज 12/15. तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेसन. If you have any doubt and any complaint in this about this lesson, you can comment me for next lesson. Ready? Okay? नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं. तब तक कुछ नया सीखते रहिए, अपने अंदर कुछ नया इंप्लीमेंट करते रहिए. थैंक यू.